हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपनी मानसिकता के प्रति अपनी मानसिक अवक्रियाओं के अनुसार मार्केट पर किस प्रकार से काम करना है, क्योंकि एक सही प्रकार की बेसिक चीज़ों को समझना और अपनी मन की बातों का एक सही प्रकार से महत्व समझना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपनी बातों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हमें अपनी चीज़ों को किस प्रकार से करना है और किस लॉजिक के द्वारा हमें अपने आप को संभालना है। किंतु हर समय अपने आप को समझने के लिए एक शक्ति और अपने अभ्यास के लिए कुछ ना कुछ कर्मों के लिए अपने मन को ट्रेन करना होता है। किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपने कर्म को किस प्रकार से जारी रखें। किंतु हमेशा अपने आप को जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु हम खुद को जान ही नहीं पाते कि हमें अपने कर्मों को किस प्रकार और किस लॉजिक के द्वारा करना है, क्योंकि सही मानसिकता विचारधारा के द्वारा ही हम जान पाते हैं कि हमें अपने कर्म के प्रति बहुत ही समर्पित होने की आवश्यकता है। किंतु हम अपने आप को और अपने सोचने समझने की क्षमता के द्वारा स्वयं को जान ही नहीं पाते कि हम अपने कर्मों को किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा समझें, क्योंकि हर समय अपने आप को जानने के प्रति अपने सोच के बारे में जानना होगा कि हम अपनी बातों को कहने से ज़्यादा रियलिटी पर अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दे पाएँ, क्योंकि हर समय अपने आप को जानकर और अपनी मानसिकता के प्रति कर्म करने की आवश्यकता होती है। किंतु हरदम अपने इन्हें के खातिर अपने द्वारा किए गए कर्मों का एक सही मूल्य और सही अभ्यास की ज़रूरत होती, किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हमें अपने कर्मों को किस प्रकार से जारी रखना है और हमें किन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि हर समय अपने आप को जानना और खुद के अंदर बदलाव की भावना को लाना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपने मन की और अपनी मानसिकता की ख्वाहिशों को नहीं समझ पाते कि हम अपने स्वभाव के खातिर अपने आप को किस प्रकार से जान पाएँ, क्योंकि हर समय स्वयं को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हमें किस प्रकार से और किस मानसिकता के अनुसार हम अपनी बातों को समझ पाएँ और उससे अपनी गलतियों का आभास कर पाएँ कि गलतियाँ हमारी हो रही हैं तो किस प्रकार की हो रही हैं और हम इन्हें किस प्रकार से रोक सकते हैं, क्योंकि हर समय खुद को जानना और अपनी गलतियों के प्रति कर्म करना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु जानने के लिए स्वयं की बातों को समझना होगा कि हम अपनी बेसिकली अपने माइंड को डिप्रेशन और अपनी साइकोलॉजी को नेगेटिव माइंडसेट के द्वारा किस प्रकार समझते हैं, क्योंकि समझना हमें बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपने आप और अपने सोच के प्रति कर्म करना और जीवन की कुछ अमूल्य पलों के प्रति अपने आप को ना जानना और अपनी सोच के प्रति विचारधारा को जानना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपनी मेहनत और अपने कर्तव्यों के अनुसार चीज़ों को समझने की कोशिश करके हम को किस प्रकार से और किस मानसिकता के द्वारा समझें, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों का आभास नहीं होगा तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें अपने कर्मों को किस प्रकार और किस साइकोलॉजी के द्वारा जानना है, क्योंकि हर समय अपने आप को और अपनी विचारधारा के द्वारा चीज़ों का सही नियंत्रण और सही अभ्यास होना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हम अपनी ट्रेड प्लानिंग के लिए कुछ बातों को समझते हैं, किंतु अपने समय के अनुसार चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते कि हम खुद को जान पाएँ कि हम अपनी भावनाओं से ज़्यादा अपनी मानसिक चीज़ों पर काम करते हैं और मानसिक चीज़ों के द्वारा ही हम जानते हैं कि हम अपने आप को और अपने विचारधारा के अनुसार चीज़ों का एक सही मूल्य
वो किस प्रकार से पहचान पाए, क्योंकि हमेशा अपने आप को जानना और अपने कर्मों के प्रति सही जानकारी और है, किंतु हम अपने समय के अनुसार अपने चीज़ों को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हम अपना अभ्यास और अपने स्वभाव के खातिर चीज़ों का सही उपयोग कर पाएँ, किंतु हर समय हमें अपने आप को सही प्रकार से समझना पड़ेगा कि हम अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के प्रति एक सही श्रद्धा के अनुसार कर्म को जारी करें, क्योंकि हर समय स्वयं को समझना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपनी बातों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हम अपने मेहनत और अपने कर्मों के प्रति हमें सद्बुद्धि की भावना को किस प्रकार समझना है, क्योंकि हर समय अपने आप की गलतियों को पकड़ना और उनको कर्म करना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने समय के अनुसार अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम हमेशा कुछ ना कुछ अपने कर्मों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी कोशिश के द्वारा ही चीज़ों को बेहतर बनाने की कर्म को जारी करते हैं, किंतु कर्म को सही मतलब हमारे अभ्यास और अपनी मानसिक चीज़ों पर गुजरता है, क्योंकि मानसिक चीज़ें हमें अपने वक्त और अपने स्वभाव के अनुसार ही चीज़ों का सही मेल होता है, किंतु हम अपने अभ्यास और अपने स्वभाव के खातिर चीज़ों का सही मतलब नहीं जान पाते, क्योंकि हर समय अपने समझने की भाषा को जानना पड़ता है कि हम अपने स्वभाव के खातिर चीज़ों का एक सही और सदुपयोग की भावना के अनुसार चीज़ का सही मतलब किस प्रकार समझ पाएँ, क्योंकि हर समय अपने आप को संभालना और अपने सोच के प्रति कर्तव्य करने की भावना को हमें समझना पड़ेगा कि हर समय हम अपने आप को बेहतर बनाने की योग्यता के अनुसार अपने कर्मों पर विशेष तरीके से ध्यान दें, किंतु हम अपने आप और अपने सोच के प्रति ध्यान ही नहीं दे पाते कि हम खुद को जान पाएँ और अपने आप को समझने की स्किल का सही मूल्य और सही अभ्यास के खातिर अपने आप को समझने की क्षमता को जान पाएँ, क्योंकि हर समय हमें अपने मन और अपने विचारों को शांत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने आप को जब तक सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि हम अपने विचारों को किस प्रकार से और किस स्वभाव के खातिर सुधार पाएँ, क्योंकि हर समय हमारे मन में कुछ चलता ही रहता है, किंतु अपने कर्मों को जारी रखना और अपने कर्मों के प्रति कर्तव्य के प्रति अपनी मानसिकता की सद्बुद्धि रखना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपनी सोच और अपनी मानसिकता के प्रति कर्म का एक सही मायने पर उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और चीज़ों को हम किस प्रकार समझ सकते हैं, क्योंकि हर समय अपने आप को संभालना और अपने सपने के प्रति कर्म को जारी रखना ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट जनक बातें हैं, जिन पर हमें सही प्रकार से समझना है कि हम अपने आप को कुछ ना कुछ बेहतर और सीखने की योग्य बनाएं, क्योंकि हर समय अपने आप को सही मायने पर समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु हम सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हम अपने अभ्यास को सही मायने पर किस तरीके से जान पाएँ, क्योंकि हर समय अपने आप को और अपनी मानसिकता का एक सद्बुद्धि रखने की क्षमता प्रदान करना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम अपने विचार और अपनी मानसिकता के अनुसार चीज़ों का सही मायने पर उपयोग कर पाते हैं, किंतु हमें अपने आप को जानना चाहिए कि हम अपनी सोच से ज़्यादा अपने लगाव और अपने मन के प्रति बहुत ही आवश्यकजनक होने चाहिए, क्योंकि हमें अपने आप को सही मायने पर जानने के लिए ये ज्ञात होना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम अपने सदुपयोग और अपने भावना के प्रति कर्मों को जारी रखने की योग्यता का सही मूल्य समझ पाएँ, किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपने
स्वाभाविक क्रियाओं के अनुसार चीज़ों को बेहतर बनाने की क्षमता का एक सही मूल्य किस प्रकार समझ पाएँ, क्योंकि हर समय अपने आप के अंदर सुधार और बदलाव की भावना के द्वारा ही हम अपने आप को बेहतर बनाते हैं। किंतु बेहतर बनाने के लिए हमें अपनी सोच को समझना पड़ेगा कि हर समय हम अपनी तकलीफ़ों पर बहुत ही मानसिक हमें अपने कर्मों पर तत्पर तरीके से समझना चाहिए कि हम अपनी बातों से ज़्यादा अपने कर्म और जो हम करते हैं उसको सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि गलतियां अगर हम जीवन भर करते रहे तो हम जीवन में अपने आप को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे कि हम अपनी लाइफ में क्या करने वाले हैं, और लाइफ में गलतियों की प्रति अपने आप को सुधार ही नहीं पाए, क्योंकि हर समय अपने आप को सोचने और समझने की एक छोटी से छोटी बातों का एक सही महत्व होता है, किंतु हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम अपने कर्म को किस प्रकार से और किस मानसिकता के द्वारा समझें, क्योंकि हर तरीके से हम अपने आप को बेहतर और सुधारने की कोशिश करते हैं, किंतु अपने अभ्यासजनक चीज़ों का सही मूल्य जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु हम अपने आप को सुधारें के लिए अपने गलतियों को जानना होगा कि हम जब भी ट्रेड करते हैं तो हमारे सामने कौन कौन सी भी तकलीफ़ें आती हैं जिन पर हमें सुधार करने की बहुत ही आवश्यकता होती है, किंतु हम अपने विचारों के अनुसार उन चीज़ों को कर ही नहीं पाते। किंतु हमें समझना और जानना बहुत ही आवश्यक होना चाहिए, किंतु हम अपने आप को समझने की कोशिश ही नहीं कर पाते कि हम हमेशा अपने विचार से ज़्यादा हम काल्पनिक बातों पर विश्वास करते हैं, किंतु काल्पनिक पर विश्वास करना बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातें हैं, क्योंकि काल्पनिक को रियलिटी में बदलने के लिए हमें रियलिटी में अपने कर्मों की शुरुआत करनी चाहिए। किंतु अगर हम कोई भी काम सोचते हैं किंतु करते नहीं तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का विषय है, क्योंकि हर समय को अपने चीज़ों को उपयोग करके मार्केट पर समझना पड़ता है कि ये चीज़ें जो हम जीवन में सोच रहे हैं उनका रियलिटी में कुछ मतलब है या नहीं, क्योंकि हर समय अपने आप को सही मायने पर समझने के लिए अपने आप को जानना पड़ता है कि हम अपने आप को सुधार की भावना के अनुसार अपने जीवन में बदलाव की भावना को जान पाएँ और अपने जीवन में सुधार की भावना के अनुसार अपने कर्मों को बेहतर तरीके से बना पाएँ, क्योंकि हर समस्या का समाधान हमारे जीवन में ही कहीं ना कहीं होता है, किंतु हम उन चीज़ों की खोज ही नहीं करते। इसीलिए हमें अपने जीवन के प्रति अपने कर्मों को समर्पित करने की भावना को जारी करना होता है, क्योंकि हर समय अपने आप को संभालना और अपने सपने के प्रति कर्मों को करना बहुत ही आवश्यक जनक होता है, किंतु हम अपने मानसिक तनाव के कारण चीज़ों का सही मतलब ही नहीं समझ पाते कि हम अपने कर्म और अपने विचारधाराओं को किस प्रकार समझ पाएँ, क्योंकि हर समय अपने आप को संभालना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु हम समझ ही नहीं पाते कि हम अपने जीवन में खुद को जान पाएँ, क्योंकि जानना और समझना हमें ही पड़ेगा, किंतु हम अपने जिम्मेदारियों के कारण चीज़ों को समझ लें तो हमारे लिए सही होगा, क्योंकि हर समय खुद को संभालना और अपने जीवन के प्रति करना बहुत ही आवश्यक जनक है, किंतु हर समय अपने आप को सही प्रकार के लिए अपनी बेसिक को मजबूत करना होता है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें हमारी रुकावट किस प्रकार के आ रही हैं और उनको हम किस तरीके से सुधार पाएंगे, क्योंकि सुधार के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम अपने सोचने समझने की क्षमता का सही उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि हर उपयोग के कारण अपने आप को जानना और समझना बहुत ही आवश्यक जनक है, किंतु हम अपने आप को सही मायने पर ना समझें तो ये हमारी सबसे बड़ी तकलीफ़ें बनती हैं, क्योंकि हर समय हमें अपने विचारों के प्रति समझना पड़ता है कि हम अपने मायने पर अपने सोचने और विचारने की क्षमता का सही मूल्य और सही अभ्यास के खातिर हम चीज़ों की शुरुआत किस प्रकार करते हैं, किंतु अपने आप को जानना और समझना ही पड़ेगा कि हम
जीवन में अपने कर्मों के प्रति बहुत ही आवश्यकजनक चीज़ों का सही मूल्य समझ पाएँ, क्योंकि हमें अपने आप को सही मायने पर जानना पड़ता है कि हम अपने विचार और अपनी मानसिकता के अनुसार चीज़ों का सही मूल्य और अपना मानसिक स्वभाव को समझने की शक्ति कर पाए, किंतु हमें अपने आप को जान ही नहीं पाते, क्योंकि मानसिक तनाव लेना हमारे लिए कुछ हद तक बेकार हो सकता है, किंतु हम अपने आप को जाने कि हमें अपने कर्मों को सही मायने पर शांत विचार के द्वारा ही करें, क्योंकि सही मायने पर समझना और अपने अभ्यास के द्वारा कर्मों की शुरुआत करना, यह हमारे जीवन की बेसिक से बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपने अंदर और अपनी भावनाओं पर किस प्रकार से सुधार करें, क्योंकि सुधार को जानना और अपने आप को समझने की बातों का महत्व जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपने आप को संभालने के प्रति बहुत ही आवश्यकजनक चीज़ों का एक सही महत्व समझ पाएँ, किंतु महत्व को जानना और अपने कर्तव्य के प्रति लगे रहना और सुधार की भावना की खातिर ही हम अपने आप को जान पाते हैं कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से सुधार पाएँ, क्योंकि हमें अपने आप को बेहतर बनाने के प्रति स्वभाव के खातिर कर्तव्यों को करना और अपनी विचारधाराओं को जानना पड़ता है कि हम अपने विषय में कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करें, किंतु हम अपने विषय में जाने तो हमारी कुछ मानसिक परेशानियां बनती हैं जिन पर हम चाहकर भी नहीं निकल पाते, किंतु हमें अपने आप को जानना चाहिए कि हम अपने विचारों के प्रति सही श्रद्धा और अपनी लगन के अनुसार किसी भी कर्म को करते हैं तो हम भले ही हो जाए हम उस काम को संपूर्ण तरीके से कर ही लेते हैं। इसीलिए हमें अपने अंदर विश्वास की महत्व समझना होगा, क्योंकि विश्वास की खातिर ही हम अपने जीवन में सुधार की भावना को जारी करते हैं और अपने अभ्यास के खातिर चीज़ों को बदलाव की भावना का एक सही मूल्य समझने की कोशिश करते हैं, किंतु अपने आप को जानने के लिए हमें समझना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम को हम बेहतर तरीके से सही प्रकार से कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि इस सवाल का जवाब हम स्वयं से ही जान पाएंगे, ना कि किसी और से, क्योंकि हमारे मन में क्या चल रहा है और हमारे सोच विचार में क्या होता है इसकी कल्पना हमें स्वयं ही आभास होती है कि हम अपनी साइकोलॉजी और अपने विचारधाराओं के अनुसार खुद को बेहतर करने की कोशिश कर पाएँ, किंतु हम अपने जीवन में सही प्रकार से चीज़ों का सदुपयोग नहीं कर पाते, किंतु हमें जानना और समझना पड़ेगा कि हर समय का एक मूल नहीं होता, इसीलिए हमें अपने समय की कद्र और अपने मेहनत की लगन के बारे में सोचना होगा, जिससे हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाएँ, किंतु अपनी सोच और अपने लगन के साथ ही हम जान पाएंगे कि हम अपने अभ्यास को सही प्रकार से समझ पाएँ और अपने जीवन में तकलीफ़ों से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है और हम जान पाएँ कि हमारी उस समय कौन सी भी बेसिक गलतियाँ हैं जिन पर हमें सुधार पाना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु समझना और अपने कर्मों को जारी करना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु अपनी विचारधाराओं के अनुसार अपने आप को जानना और समझना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हमें अपने आप को जानना चाहिए कि हम अपने समय के अनुसार अपनी बेसिक चीज़ों को किस प्रकार सुधार पाएँ, क्योंकि मानसिक तनाव हमारे लिए एक हानिकारक पॉइंट है जिसके द्वारा हम सोचने समझने की क्षमता ही खो देते हैं, किंतु अपने आप को सही प्रकार से जानना और अपने अभ्यास के द्वारा समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु एक सही मार्ग के अनुसार हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपने आप को किस तरीके से और किस मानसिक द्वारा को सुधार पाएँ, क्योंकि हर समय हमें लगता है कि हम कुछ ना कुछ समय के साथ बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, किंतु गलतियां हमारे विचारधाराओं पर होती हैं, क्योंकि हम कभी ना कभी एक जगह पर होते ही नहीं, किंतु हमें कोई भी जीवन में एक बेसिक से बेसिक पॉइंट को समझकर उस पर कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्मों को जब तक हम सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने अंदर सुधार की भावना को प्राप्त कर पाएँ, क्योंकि हर समय अपने आप को
यह बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु अपने विषय में जानकर अपने मानसिक स्वभाव को समझना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हर समय अपने आप को बेसिक तरीके से समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि हर सोच से ज़्यादा हम अपने स्वभाव को किस प्रकार से समझ पाएँ, क्योंकि विचार और हमारी मानसिकता ये हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि हम अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं, किंतु गलतियों को जानकर उन पर बदलाव की भावना को समझना हमारा परम कर्तव्य है, किंतु अपने कर्तव्य और अपने भरोसे के साथ जीवन में सही मार्ग पर चलना ये हमारी जीवन की बहुत ही आवश्यकजनक बातें, किंतु हम इन चीज़ों को सही प्रकार से समझने की कोशिश करें तो हमें जानना पड़ेगा कि हम अपने आप को और अपने स्वभाव के खातिर चीज़ों का सही मायने पर एक मूल्य समझ पाए, क्योंकि खुद के कर्म को करना और अपनी मानसिकता के प्रति कर्म करने की शक्ति को जानना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु अपने लगन की भावना को जानना होगा कि हम कोई भी काम को कंटिन्यू समय के साथ करते रहते हैं तो हम उसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर समय अपने आप को परखना और अपनी सोच के प्रति सही प्रकार की मेहनत नहीं कर पाते, किंतु मेहनत करना भी हमारे लिए आवश्यकजनक है, क्योंकि हर समय अपने अंदर बदलाव की भावना को जानना और अपने सोच के प्रति कर्म करने की भावना आवश्यक है, किंतु हम अपने आप को सही मायने पर जान ही नहीं पाते कि हम अपने जीवन काल में क्या करना चाहते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए हमें किन तकलीफ़ों और समस्याओं से समझना पड़ेगा, क्योंकि तकलीफ़ें हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, किंतु हम उस समय अपने तनाव के कारण उन चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं कर पाते, क्योंकि मानसिक मजबूत होना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने आप को सही मायने पर जान ही नहीं पाती कि हर चीज़ को समझने के लिए हमें अपने विचारधाराओं और अपनी मानसिक चीज़ों का सही प्रकार से यूज करना आना चाहिए, क्योंकि वक्त को समझना और उसके प्रति कर्म करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपने आप को बेहतर तभी बना पाएंगे जब हम अपने सोच और अपने स्वभाव के खातिर चीज़ों का सही मूल्य जान पाएँ, क्योंकि जिम्मेदारियों के द्वारा हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते, किंतु हमेशा हमें ये समझना चाहिए कि हम जो भी फील्ड में अपने कर्मों को करते हैं उसमें अगर ग्रोथ ना हो तो हम उस पर कितनी भी मेहनत कर लें, हम उसमें कभी भी एक सही प्रकार से अपने आप को मजबूत नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन पर जा रहे हो उस डायरेक्शन पर आपका फ्यूचर हो तो आप जा सकते हैं, किंतु अगर आप उसकी मार्ग ही गलत होगी तो हम कितनी भी मेहनत कर लें अपने जीवन को बेहतर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अपने सोच के द्वारा चीज़ों को सही मायने पर समझना भी आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने आप को सही मायने पर समझ ही नहीं पाते कि हम अपने अंदर सुधार की भावना को किस प्रकार से जारी रखें, क्योंकि हर समय अपने आप को कोसना और अपने जिम्मेदारी के प्रति कर्म को न करना ये हमें कहीं ना कहीं मानसिक तनाव देने की कोशिश करते हैं, किंतु हमें अपने समय के साथ अपनी चीज़ों को लगे रहना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है और हम अपने समय में कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।